दोस्तों आज की इस वीडियो में टॉप 80 प्लस क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जनरल नॉलेज के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, सबसे पुरानी भाषा कौन सी मानी जाती है? तो विश्व की सबसे पुरानी भाषा जो है इनमें से मानी जाती है संस्कृत। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, संस्कृत। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, इलाहाबाद संधि कब हुई थी? दोस्तों इलाहाबाद संधि की बात करें तो यह हुआ था 1765 में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, 1765 में हुआ था इलाहाबाद संधि। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन का भारत देश में आगमन जो है हुआ था 1928 में। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, 1928 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, ब्लू पोटरी कला किस राज्य में प्रसिद्ध है? गुजरात, राजस्थान, बिहार या फिर उत्तर प्रदेश में? देखिए ब्लू पोटरी कला जो है इनमें से प्रसिद्ध है राजस्थान राज्य में। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, राजस्थान में। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु किस युद्ध में हुई थी? तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु जो है इनमें से हुआ था 1857 का विद्रोह में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, 1857 के विद्रोह में। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, टंगस्टन धातु का प्रयोग मुख्यतः कहाँ पर होती है? तो टंगस्टन का प्रयोग जो है इनमें से होती है बल्ब के फिलामेंट में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, बल्ब के फिलामेंट में टंगस्टन का प्रयोग करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, मिजो विद्रोह किस राज्य में हुआ था? दोस्तों मिजो विद्रोह की बात करें तो इनमें से हुआ था मिजोरम राज्य में। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन सी, मिजोरम राज्य में हुआ था मिजो विद्रोह। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? दोस्तों एशियाई विकास बैंक की मुख्यालय की बात करें तो इनमें से कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, मनीला में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मनीला में। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, सुल्तानगंज से प्राप्त ताम्र बुद्ध प्रतिमा किस काल की है? तो सुल्तानगंज से प्राप्त ताम्र बुद्ध प्रतिमाएं जो है यह आपका गुप्त काल से संबंधित है। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, गुप्त काल से। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, नील आंदोलन मुख्यतः कहाँ पर हुआ था? दोस्तों नील आंदोलन की बात करें तो यह हुआ था बंगाल में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी, बंगाल महाप्रांत में। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, अमृतसर संधि कब हुई थी? दोस्तों अमृतसर संधि की बात करें तो यह हुआ था 1809 में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, 1809 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, इंडियन नेशनल आर्मी किसने बनाई थी? तो इंडियन नेशनल आर्मी को बनाने वाले इनमें से हो जाएंगे सुभाष चंद्र बोस। तो यहाँ पर आप लोग बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, काली नदी किस राज्य से निकलती है? तो काली नदी जो है इनमें से निकलती है उत्तराखंड से होकर के। तो यहाँ पर आप लोग बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड से। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में सबसे ज्यादा कॉफी किस राज्य में पैदा होती है? देखिए कॉफी की पैदावार जो है सबसे अधिक इनमें से होती है कर्नाटक में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, कर्नाटक में। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय वाणिज्य बैंकिंग निगम की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो भारतीय वाणिज्य बैंकिंग निगम की स्थापना जो है हुआ था 1911 में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 1911 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, गोबी रेगिस्तान कहाँ पर स्थित है? चीन, मंगोलिया में, मिस्र में, ईरान में या फिर सऊदी अरब में? तो गोबी रेगिस्तान इनमें से कीजिएगा चीन, मंगोलिया में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, चीन, मंगोलिया में। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया था? तो राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन करने वाले इनमें से हो जाएंगे पिंगली वेंकैया। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पिंगली वेंकैया। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, साबरमती आश्रम किस शहर में स्थित है? वर्धा, अहमदाबाद, पुणे या फिर लखनऊ में? देखिए साबरमती आश्रम की बात करें तो इनमें से कीजिएगा अहमदाबाद में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, अहमदाबाद में स्थित है साबरमती आश्रम। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, कौन सा ग्रह अपने उपग्रह टाइटन के लिए प्रसिद्ध है? देखिए टाइटन के लिए प्रसिद्ध इनमें से कीजिएगा शनि ग्रह। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, शनि ग्रह जो कि अपने उपग्रह टाइटन के लिए प्रसिद्ध है। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, कालीकट किस राज्य में स्थित है? तो कालीकट की बात करें तो यह केरल राज्य में है। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, केरल राज्य में। देखिए आपका अगला सवाल है, गोवा भारत का हिस्सा कब बना? दोस्तों गोवा जो है भारत का हिस्सा बना था 1961 में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, 1961 में गोवा जो है भारत का हिस्सा बना था।
देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? जो भारत देश का राष्ट्रीय गीत है इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, वंदे मातरम, जो कि भारतीय राष्ट्रीय गीत है। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, जैव विविधता हॉटस्पॉट शब्द किससे संबंधित है? तो जैव विविधता हॉटस्पॉट शब्द जो है इनमें से संबंधित है वनस्पति और जीव से। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, वनस्पति और जीव से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी इनमें से कीजिएगा किलिमंजारो। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, किलिमंजारो, जो कि अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कहाँ पर स्थित है? दोस्तों इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो है इनमें से कीजिएगा बेंगलुरु शहर में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, बेंगलुरु में। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश इनमें से कीजिएगा थाईलैंड देश। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन बी, थाईलैंड, जो कि विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक रबर का उत्पादक देश है। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन सा है? जो भारत देश की सबसे पुरानी तेल क्षेत्र है इनमें से कीजिएगा डिगबोई तेल क्षेत्र। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, असम का डिगबोई। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, ब्लूटूथ तकनीक का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो ब्लूटूथ तकनीक का नाम जो है इनमें से रखा गया है किसी राजा के नाम पर। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन बी, किसी राजा के नाम पर जो है ब्लूटूथ तकनीक का नाम रखा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, सिक्किम भारत का राज्य कब बना? देखिए सिक्किम जो है भारत की राज्य बना था 1975 में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी, 1975 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत में सबसे बड़ा डेल्टा कौन सी है? जो भारत की सबसे बड़ी डेल्टा है इनमें से कीजिएगा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, जो कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, गगनयान मिशन किससे संबंधित है? दोस्तों गगनयान मिशन की बात करें तो इनमें से संबंधित है मानव अंतरिक्ष उड़ान से। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, मानव अंतरिक्ष उड़ान से। देखिए अगला सवाल, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ पर स्थित है? दोस्तों विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर की बात करें तो यह स्थित है तिरुवनंतपुरम में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, तिरुवनंतपुरम में। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है, कौन सा विटामिन रक्त के थक्के जमाने में सहायक है? तो रक्त के थक्के जमाने के लिए सहायक इनमें से हो जाएगा विटामिन के। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, विटामिन के। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, रियो डी जेनेरियो किस देश में है? दोस्तों रियो डी जेनेरियो जो है इनमें से कीजिएगा ब्राजील में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, ब्राजील में। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत में सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी कहाँ पर है? क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं, इसका आंसर असम हो जाएगा। असम के डिगबोई में सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी स्थित है। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है, नील नदी का उद्गम स्थान कहाँ पर है? तो नील नदी का उद्गम जो है इनमें से होती है विक्टोरिया झील में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, विक्टोरिया झील से। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, अजंता की गुफाएं किस राज्य में है? तो अजंता की गुफाएं जो है इनमें से कीजिएगा महाराष्ट्र में। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र में स्थित है अजंता की गुफाएं। देखिए आपका अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 38, नालंदा विश्वविद्यालय किसके शासन काल में फला फूला था? तो देखिए नालंदा विश्वविद्यालय जो कि फला फूला था यानी कि स्टैब्लिश हुआ था, तो यह हुआ था हर्षवर्धन के समय में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, हर्षवर्धन के शासन काल में। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है, कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर सबसे तेजी से घूमता है? देखिए अपनी धुरी पर सबसे तेज गति से घूमने वाली ग्रह जो है इनमें से कीजिएगा बृहस्पति ग्रह। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बृहस्पति ग्रह। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 है, जागृति आंदोलन किस राज्य में प्रारंभ हुआ था? देखिए जागृति आंदोलन की बात करें तो यह प्रारंभ हुआ था इनमें से बंगाल में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, बंगाल में। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई? तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जो है यह हुआ था 1950 में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, 1950 में। देखिए अगला सवाल, अंग्रेजों और मराठों के बीच तीसरा युद्ध कब हुआ था? देखिए अंग्रेज और मराठों के बीच में जो तीसरी युद्ध जो है यह हुआ था 1761 में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, 1761 में हुआ था अंग्रेज और मराठों के बीच में तीसरा युद्ध। देखिए क्वेश्चन नंबर 43 है, अजमेर किस सूफी संत की दरगाह के लिए प्रसिद्ध है? तो अजमेर जो है यह प्रसिद्ध हो जाएगा इनमें से मोइनुद्दीन चिश्ती के लिए, मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के लिए। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी।
देखिए क्वेश्चन नंबर 44 है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाई जाती है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाते हैं 21 जून के दिन को। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, 21 जून का दिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत में सबसे अधिक सोना किस राज्य में पाया जाता है? देखिए भारत में सबसे ज्यादा सोना जो है इनमें से पाई जाती है कर्नाटक में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक राज्य में। देखिए अगला सवाल, नील नदी किस दिशा में बहती है? दोस्तों नील नदी की बात करें तो इनमें से बहती है दक्षिण से उत्तर के दिशा में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण से उत्तर के दिशा में। देखिए अगला सवाल, ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस के कारण से अधिक होता है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव जो है यह सबसे अधिक होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण से। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी। देखिए अगला सवाल, प्राचीन तक्षशिला विश्वविद्यालय किस देश में है? तो प्राचीन तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है यह पाकिस्तान देश में है। यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, पाकिस्तान देश में। देखिए अगला सवाल, कौन सा विटामिन सूर्य का विटामिन कहलाता है? देखिए सूर्य की विटामिन जो है इनमें से कहलाती है विटामिन डी। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी जो कि सूर्य की विटामिन कहलाती है। देखिए आपका अगला सवाल है, महात्मा गांधी का जन्म कब और कहाँ पर हुआ था? दोस्तों महात्मा गांधी का जन्म की बात करें तो यह हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए अगला सवाल, पुष्यमित्र शुंग किस वंश का संस्थापक था? तो पुष्यमित्र शुंग जो थे यह शुंग वंश के संस्थापक थे। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, शुंग वंश के संस्थापक। देखिए अगला सवाल, काबरी नदी विवाद किन 2 राज्यों से जुड़ा हुआ है? केरल कर्नाटक, तमिलनाडु कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, या फिर कर्नाटक और महाराष्ट्र से? तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु और कर्नाटक से जुड़ा हुआ है काबरी नदी विवाद। देखिए अगला सवाल, अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखी गई थी? तो अर्थशास्त्र के लेखक जो है इनमें से बताएंगे चाणक्य। तो यहाँ पर आप लोग बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, चाणक्य जिन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की थी। देखिए अगला सवाल, अंग्रेजों ने भारत में पहली छापाखाना मशीन कहाँ पर स्थापित की थी? तो अंग्रेज ने पहली बार छापाखाना मशीन जो है इनमें से स्थापित किया था गोवा में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 55 है, ताजमहल का निर्माण कब हुआ था? दोस्तों ताजमहल का निर्माण की बात करें तो यह हुआ था 1653 में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, 1653 में। देखिए अगला सवाल, शहीद दिवस कब मनाई जाती है? दोस्तों शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं दोनों, जैसे कि बी और सी, जैसे कि 15 अगस्त और 23 मार्च का दिन जो है शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए अगला सवाल, दिलवारा मंदिर कहाँ पर स्थित है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर महाराष्ट्र में? तो बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, राजस्थान राज्य में दिलवारा मंदिर स्थित है। देखिए अगला सवाल, नालंदा विश्वविद्यालय का पूर्ण निर्माण किसके प्रयासों से हुआ? तो नालंदा विश्वविद्यालय का पूर्ण निर्माण जो है यह हुआ था एपीजे अब्दुल कलाम के प्रयासों से। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। देखिए अगला सवाल, सिकंदर और पोरस का युद्ध कहाँ पर हुआ था? तो सिकंदर और पोरस का युद्ध की बात करें तो इनमें से हुआ था झेलम नदी पर। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, झेलम नदी के तट पर हुआ था। देखिए अगला सवाल, लोधी गार्डन कहाँ पर स्थित है? तो लोधी गार्डन जो है इनमें से कीजिएगा दिल्ली में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली में। देखिए क्वेश्चन नंबर 61 है, भारत का सबसे पुराना वायुसेना अड्डा कौन सा है? जो भारत देश की सबसे पुरानी वायुसेना अड्डा है इनमें से हो जाएगा पालम। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, पालम। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत में चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? दोस्तों चिपको आंदोलन की बात करें तो इनमें से संबंधित था पर्यावरण संरक्षण से। तो यहाँ पर आप लोग बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, पर्यावरण संरक्षण से। देखिए अगला सवाल, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? भारत, कनाडा, अमेरिका या फिर इंग्लैंड में? तो गदर पार्टी की स्थापना की बात करें तो इनमें से हुआ था अमेरिका में। तो यहाँ पर आप लोग सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी, अमेरिका में। इस वीडियो में टोटल 80+ क्वेश्चन है, वीडियो को ध्यान से देख के आप लोग लाइक कर लीजिएगा। देखिए भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब हुई थी? तो सबसे पहले जनगणना जो है हुआ था 1872 में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, 1872 में। स्वतंत्र भारत में हुआ था आपका 1952 में। देखिए अगला सवाल, भारत में पहला समाचार पत्र कौन सा था? जो भारत देश की सबसे पहली समाचार पत्र थी इनमें से कीजिएगा बंगाल गजट। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, बंगाल गजट। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, अशोक का धर्म किस धर्म से प्रभावित था?
तो अशोक का धर्म जो कि इनमें से प्रभावित थी बौद्ध धर्म से, तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म से प्रभावित थी अशोक का धर्म। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, संविधान के किस अनुच्छेद में एक व्यक्ति एक वोट का प्रावधान है? देखिए एक व्यक्ति एक वोट का प्रावधान इनमें से है अनुच्छेद 326 में। यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 326 से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो पहली आम चुनाव जो है इनमें से हुआ था 1952 में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, 1952 में। देखिए अगला सवाल, लोकतंत्र का पालना किसे कहा जाता है? देखिए लोकतंत्र का पालना जो है इनमें से कहते हैं यूनान यानी कि ग्रीस को। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, यूनान या फिर ग्रीस। देखिए अगला सवाल, किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज लागू किया गया था? तो संविधान संशोधन जिसके तहत पंचायती राज लागू की गई इनमें से कीजिएगा 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल जो है टोटल होती है 5 वर्ष का। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 वर्ष का। देखिए अगला सवाल, किस ग्रह को बौना ग्रह कहा जाता है? देखिए बौना ग्रह जो है इनमें से कहते हैं प्लूटो को। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, प्लूटो, जो कि बौना ग्रह कहलाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, ओजोन परत किस गैस से बनी होती है? दोस्तों ओजोन परत की बात करें तो इनमें से बनी होती है ओजोन गैस से। तो यहाँ पर आप लोग सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी, ओजोन गैस से। देखिए अगला सवाल, किस धातु को तेजस्वी धातु कहा जाता है? तो तेजस्वी धातु जो है इनमें से कहलाती है चांदी। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी, चांदी, जो कि तेजस्वी धातु कहलाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, सूर्य में मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है? तो सूर्य में मुख्य रूप से पाई जाती है हाइड्रोजन। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन गैस। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत का राष्ट्रीय बैडमिंटन एकेडमी कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रीय बैडमिंटन एकेडमी की बात करें तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा हैदराबाद में। तो इसका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, हैदराबाद में। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, टेस्ट क्रिकेट में 2 तिहरे शतक बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर कार्ड सी, वीरेंद्र सहवाग। तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? दोस्तों विजय हजारे ट्रॉफी की बात करें तो इनमें से संबंधित है क्रिकेट से। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रिकेट से। देखिए अगला सवाल, सुब्रोता कप किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो सुब्रोता कप जो है इनमें से जुड़ा हुआ है फुटबॉल के खेल से। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, फुटबॉल के खेल से। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? जो भारत की सबसे छोटी राज्य है इनमें से कौन सी है? गोवा, असम, सिक्किम या फिर मणिपुर? तो यहाँ पर राइट आंसर आपको कमेंट करना है। इस वीडियो में टोटल 80 क्वेश्चन थे। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चले फिर मिलते हैं नए वीडियो में।